मार्केट में लोग अक्सर दो चीज़ों से डरते हैं। पहला लॉस और दूसरा क्रैश। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे वेल्थ डिस्ट्रॉयर के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग बातें करते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आपको इसका नुकसान तुरंत दिखता भी नहीं है। ना आपके पोर्टफोलियो में रेड कलर आता है, ना कोई अलर्ट आता है, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, लेकिन धीरे धीरे यही चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ को अंदर ही अंदर ख़त्म करती जाती है। इसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और विश्वास कीजिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में पैसा खोकर गरीब नहीं बनते हैं, बल्कि सही मौके मिस करके फिनेंशियली पीछे रह जाते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आखिर होता क्या है, कैसे ये साइलेंटली आपके वेल्थ को ख़त्म करता है, कैसे लोग अननोइंगली इसका शिकार बनते जाते हैं, रियल लाइफ इन्वेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट इससे बचना कैसे है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जब आप एक ऑप्शन चूज़ करते हैं तो दूसरा बेहतर ऑप्शन छोड़ने की हिडन कॉस्ट क्या है। यानी कभी कभी नुकसान वो नहीं होता जो आपने खोया, नुकसान वो होता है जो आप कमा सकते थे लेकिन कमाया नहीं। मतलब हम एक स्टॉक खरीदते हैं, नेचुरली उसने कुछ हमें रिटर्न दिया, लेकिन उसी मोमेंट पे वहीं पे कोई दूसरा स्टॉक भी था, अगर हमने वो खरीद लिया होता तो उससे कहीं कई गुना ज़्यादा वेल्थ बन गई होती। यानी हमने यहाँ इसको खरीदने के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की। और यही चीज़ इन्वेस्टिंग में सबसे अंडर एस्टिमेटेड चीज़ है। आप मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए एफडी में रखे, आपको 6% का रिटर्न मिला। अब टेक्निकली आपने उस पैसा खोया नहीं, लेकिन अगर उसी दौरान इन्फ्लेशन 7% था और क्वालिटी बिजनेस 15 से 18% CAGR का ग्रोथ दे रहे थे, तो रियलिटी में आपकी परचेजिंग पावर पीछे चली गई। और यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सरफेस के ऊपर सब सेफ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वेल्थ क्रिएशन रुक चुकी होती है। अब सबसे बड़ा इल्यूज़न क्या है लोगों के दिमाग में कि मेरा पैसा सेफ है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स बोलते हैं मेरा कैपिटल सेफ है, लेकिन क्वेश्चन ये है, सेफ फ्रॉम व्हाट? मार्केट वॉलेटिलिटी से या वेल्थ इरोजन से? क्योंकि कई बार ज़ीरो वॉलेटिलिटी, ज़ीरो रिस्क, स्टेबल रिटर्न्स एक्चुअली लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा रिस्क बन जाते हैं। अगर आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है तो इन्फ्लेशन साइलेंटली आपकी वेल्थ खा रहा है। और यही रीज़न है कि सिर्फ सेविंग्स में, सिर्फ एफडी में या सिर्फ कैश के फॉर्म में अगर आप पैसा रख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, आपकी वेल्थ ख़त्म होती जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एफडी गलत है, इमरजेंसी फंड के लिए बिल्कुल ज़रूरी है एफडी, लेकिन अगर आपका पूरा फिनेंशियल फ्यूचर लो ग्रोथ एसेट्स में पड़ा हुआ है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी आप उठा रहे हैं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वेस्टिंग में दिखता कैसा है? क्रैश में डरकर अगर आप बाहर बैठे हो, याद कीजिए 2020 का क्रैश, बहुत सारे लोग पैनिक में कैश पे बैठ गए थे। उन्हें लगा था कि अब स्टॉक मार्केट ख़त्म हो गया, अब नीचे आता जाएगा, अभी इन्वेस्ट करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसी फियर फेज़ में क्वालिटी स्टॉक्स मैसिव डिस्काउंट पे अवेलेबल थे, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी दे रहे थे आपको। और फिर क्या हुआ? मार्केट ने हिस्टोरिक रिकवरी दिखाई उस क्रैश के बाद। अब सोचिए, जिस इन्वेस्टर ने पैसा लूज़ नहीं किया लेकिन इन्वेस्ट भी नहीं किया, उसका हिडन लॉस कितना बड़ा था। यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
अब चीप स्टॉक्स के पीछे भागना, बहुत सारे लोग इसलिए पेनी स्टॉक्स खरीदते हैं क्योंकि वो 10 रुपये का है, 5 रुपये का है, 1 रुपये का है, जल्दी डबल हो जाएगा। मीनवाइल क्वालिटी कंपाउंडर्स इग्नोर्ड रह जाते हैं। अब 5 साल बाद पेनी स्टॉक मान लीजिए वहीं का वहीं, और क्वालिटी बिजनेस 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए। यहाँ एक्चुअल नुकसान किस में हुआ? लॉस वाले स्टॉक्स में या स्टैग्नेंट स्टॉक में फंसे रहने की वजह से? क्योंकि टाइम भी आपका एक कैपिटल है, समय। अगर आप समय लूज़ कर रहे हो तो आप पैसा लूज़ कर रहे हो, और डेड इन्वेस्टमेंट आपके सबसे वैल्यूएबल एसेट्स को कंज्यूम करता जाता है। मतलब टाइम को कंज्यूम कर रहा है। लॉस भले ना हुआ हो, लेकिन आपका वक्त वो लेता जा रहा है और आप लूज़ करते जा रहे हो। टाइम इज़ द बिगेस्ट करेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। मार्केट में सिर्फ पैसा कंपाउंड नहीं होता, टाइम भी कंपाउंड होता है। अगर आपने 25 की एज में इन्वेस्टिंग शुरू की, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग की, तो स्मॉल एसआईपी भी बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकता है। लेकिन आपने 10 साल वेट करते रह गए, परफेक्ट टाइम ढूंढते रह गए, डर में बैठे रह गए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी हो सकती है। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट क्रैश नहीं, ये डिले है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा, उसमें सबसे पावरफुल जो कैरेक्टर होता है वो है टाइम का। इमोशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ फिनेंशियल नहीं होता है, इमोशनल भी होता है। कई लोग दूसरों की टिप्स फॉलो करते रहते हैं, खुद सीखते नहीं हैं। हर रैली में फोमो, हर क्रैश में पैनिक, रिजल्ट साल दर साल निकलते जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग मैच्योरिटी डेवलप नहीं होती है ऐसे इन्वेस्टर्स के अंदर, और यही सबसे बड़ा हिडन लॉस है। क्योंकि वेल्थ सिर्फ पैसे से नहीं बनती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से भी बनती है। कॉस्ट ऑफ ओवर ट्रेडिंग समझिए, एक और खतरनाक फॉर्म है ये ओवर ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग हर दिन बाइंग सेलिंग, सुबह से शाम तक, हर न्यूज़ पे रिएक्शन, हर मूव को पकड़ने की कोशिश। शॉर्ट टर्म में एक्साइटमेंट मिलता है इससे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिलता है टैक्सेस, ब्रोकरेजेस, इमोशनल एग्जॉशन, गलत एंट्री और एग्जिट, और ये सब कंपाउंडिंग को डिस्ट्रॉय करती है। मीनवाइल डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स चुपचाप क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं, पेशेंस रखते हैं और टाइम को काम करने देते हैं, और इवेंचुअली हाँ समय समय पर रिव्यूज़ ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ ये करने लगेंगे तो फिर तो वो वेल्थ ख़त्म हो जाएगी। और इवेंचुअली अगर पेशेंस के साथ आप समय के साथ बैठे रहे तो इवेंचुअली वही वेल्थ क्रिएट करेगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट लर्निंग, ये पॉइंट स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए है। जो बहुत सारे लोग लेटेस्ट फ़ोन पे रिसर्च करेंगे, वैकेशन प्लानिंग में टाइम देंगे, एंटरटेनमेंट पे घंटों स्पेंड करेंगे, लेकिन फिनेंस पे, इन्वेस्टिंग पे, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग पे, मनी साइकोलॉजी पे, इन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। और फिर 10-15 साल बाद रियलाइज़ होता है कि काश इन्वेस्टिंग जल्दी समझ ली होती। यही है हिडन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि फिनेंशियल लिटरेसी आज के वक्त में लग्जरी नहीं, एक सर्वाइवल स्किल बन चुका है। अगर आप अर्न कर रहे हैं और आपने उसे इन्वेस्ट करना नहीं सीखा तो आप अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। रियल वेल्थ क्रिएटर्स हर ट्रेंड को चेज नहीं करता है, हर रैली में एक्साइटेड नहीं होता है, हर क्रैश में पैनिक भी नहीं करता है। वो फोकस करता है अपने एसेट एलोकेशन पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, क्वालिटी इन्वेस्टिंग पे, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पे, और पूरे पेशेंस के साथ बना रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो अपने कैपिटल को आइडल नहीं रहने देता, काम पे लगाता है। बिकॉज they understand money sitting without productive growth is silently losing value. Money sitting without productive growth is silently losing value. मतलब पैसे को अगर आपने जेब में फालतू छोड़ दिया है, अपने लॉकर में बंद करके रख दिया है, सेविंग अकाउंट में रख दिया है, तो आपकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। मान लीजिए 2 लोग हैं, पर्सन ए
हर साल 12 से 15% का CAGR जनरेट कर रहा है, डिसिप्लिन्ड है, इन्वेस्टेड रहता है, और दूसरा पर्सन बी हमेशा परफेक्ट एंट्री ढूंढता रहता है, कैश को होल्ड करके रहता है और फियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देता है। 10-15 साल बाद डिफरेंस शॉकिंग हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पर्सन बी को कभी भी बड़ा लॉस नहीं होगा, वो दिखेगा भी नहीं, लेकिन मिस्ड कंपाउंडिंग उसकी सबसे बड़ी लॉस बन चुकी होगी, और यही साइलेंट डिस्ट्रक्शन है। अब हाउ टू रिड्यूस दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सवाल ये है कि इससे बचें कैसे। पहले आइडल कैश रखना कम कीजिए। इमरजेंसी फंड का अलग रोल है, क्रैश फंड का अलग रोल है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपने आइडल कैश रखा हुआ है तो डर कर रखा हुआ है कि फियर बेस्ड परमानेंट कैश होल्डिंग अगर आपकी है तो उसे आप अवॉइड करें। परफेक्ट टाइमिंग के पीछे मत भागिए, नोबडी कैचेस द एग्जैक्ट बॉटम कॉन्सिस्टेंटली। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी पे फोकस करें, चीप स्टॉक्स और क्वालिटी बिजनेसेस में फ़र्क समझिए। टाइम को रेस्पेक्ट करें। इन्वेस्टिंग में सबसे पावरफुल फोर्स इंटेलिजेंस नहीं, प्रेडिक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी और टाइम है। फिनेंशियल लर्निंग बंद मत कीजिए, मार्केट इवॉल्व होता रहता है, इन्वेस्टर्स को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि वेल्थ डिस्ट्रॉय सिर्फ लॉस नहीं करते हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ भी वेल्थ डिस्ट्रॉय करती हैं। और कई बार डर, इनडिसीजन, डिले, इनएक्टिविटी, ये सब विजिबल मार्केट क्रैश से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। So you have to remember, the biggest investing mistake is not always losing money. Sometimes it is falling to let money grow. अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताइए क्या आपने कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रियलाइज़ किया है इस नज़रिए से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, और आगे आप कैसे प्लान करते हैं कि ऐसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स आप पे ना करें। और हाँ, अगर मार्केट साइकोलॉजी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट और प्रैक्टिकल वेल्थ क्रिएशन को आप डीपली समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। हालांकि मेरे ज़्यादातर कंटेंट और लर्निंग्स आज भी यूट्यूब पे फ्री है, तो कहीं से ये कंपलसरी नहीं है, पर मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक डीपर डिस्कशन, एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन और सीरियस इन्वेस्टर्स कम्युनिटी बना कर दूं, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, आप ज़्यादा ग्रो कर सकें अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।